हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये बेटी कौन सा बेटी बचाओ। कोरोना काल में 33 एम्बुलेंस चुरा करके बैठा, उसके लिए आ गए थे प्रचार करने। क्यों भाजपा में और कर्मठ कार्यकर्ता लोग नहीं है? मुंह छुपा करके तो भागे हुए हैं, परिवारवाद का मुखौटा पहन करके। जांच एजेंसियां सारे किनके इशारे पे काम करती है? बिहार की जनता, देश की जनता उल्लू नहीं है भैया। चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? कौन है? एम्बुलेंस की जनता से लड़ रहे ना भाई। मुंह छुपा करके तो भागे हुए हैं, परिवारवाद का मुखौटा पहन करके। तो जनता से यहाँ के लड़ रहे हैं ना। जनता रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं जनता से मिलने के लिए? क्यों भागे हुए हैं वो? अब वो यहाँ पे भाजपा में और कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक रूडी जी ही मिले थे जो बार बार रिपीट करे, वो भी फेलियर मंत्री जिसको दोबारा मंत्री बनाया नहीं गया। स्किल डेवलपमेंट मंत्री से क्यों हटाया गया? उनको फिर से क्यों रिपीट किया जा रहा भाई? जो कोरोना काल में अपने सारण की जनता को छोड़ करके दिल्ली बैठा हुआ था और जो 33 एम्बुलेंस अपने घर में छुपा के रखा हुआ था कोरोना काल में, उसमें क्या चीज़ का धुलाई होता? वैसे लोगों को आप फिर से वो प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, फिर से आप उसको शाबाशी देने का काम कर रहे हैं। क्यों भाजपा में और कर्मठ कार्यकर्ता लोग नहीं है? यही एक तो मिले हुए हैं रूडी जी। हम तो बेटी भतीजी बैठी रह गई, पूरा दिन हम चाय नहीं पिए कि चाचा के साथ बैठ करके हम चाय पियेंगे। मरौरा में चीनी मिल खोले हुए हैं तो वहाँ जाके चाचा भतीजी बैठ के चाय पिएगी, लेकिन वो हमको बुलाइबे नहीं किए, चले गए। वही जिसको स्किल इंडिया से निकाला गया था, मंत्री दोबारा नहीं बनाया गया था, जो कोरोना काल में 33 एम्बुलेंस चुरा करके बैठा, उसके लिए आ गए थे प्रचार करने। तो मोदी जी का क्या बोले? ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रचार करते हैं और मास जो रेपिस्ट है उसका शाबाशी देते हैं। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को माला पहनाते हैं। बालिका गृह कांड वाले के साथ बैठ करके उनको झुंझुना एक पकड़ा दिए तो उसको भी साथ में लेके घूम रहे हैं। तो क्या कीजिएगा? अब ये बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ, यही ना बोले थे, बेटी पटाओ, तो उन्हीं लोग के साथ तो लेके घूम रहे हैं। वो लेके घूम रहे थे। किससे बचाओ? और पहलवान बहनों के जो शोषण जो किया था, उसके बेटे को क्यों टिकट दिया? ये बेटी बचाओ है? आप ही बताइए ना। पूछे हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये बेटी कौन सा बेटी बचाओ? जब यहाँ पे बालिका गृह कांड हुआ था तो उसमें तो मुंह नहीं खोला। मणिपुर की बहनों के साथ जो बोलिए, और दूसरे दिन वो चले गए तो धुल करके संस्कारी बन गए। आप यही आ रहे हैं उल्लू बनाने के लिए जनता को। बिहार की जनता, देश की जनता उल्लू नहीं है, सब देख रही है, सब समझ रही है कि किसका इन्होंने रेपिस्ट का पीठ थपथपाने का काम किया, माला पहनाने का, बिल्किस बानो के गुनहगारों को। आरजेडी का राज था तो उस समय के घोटालों, भ्रष्टाचार को याद कीजिए, उस पर क्या जवाब है आपका? भैया चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? कौन है? एम्बुलेंस चोर कौन है? मालूम है? महाबालिका गृह कांड कब हुआ था? किसने करवाया? कौन है वो तोंद वाले अंकल? अभी तक काहे लापता हैं? सृजन घोटाला किसने किया? विपक्ष को इसलिए गाली दिया जाता है कि 90 से पहले क्या हाल था गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का क्या हाल था 90 से पहले। तो उनको तो मिर्ची लगेगा ही, वो तो बोलेंगे ही। और सारे मीडिया तो खरीद के बैठे हुए हैं अपने पॉकेट में। गोदी मीडिया कौन है, किसके द्वारा चलता है? सारे ईडी, सीबीआई, आईडी जितने भी हैं जांच एजेंसियां, सारे किनके इशारे पे काम करती हैं? मैंने तो चैलेंज भी किया था कि भैया मेरे ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगाए हो तुम लोग भाजपा वाले कि किडनी इसने दिया है कि नहीं दिया, मैंने तो खुली चैलेंज दिया था कि तुम जांच कराओ, तुम्हारी सब जांच एजेंसी है, जांच कराओ, तुम अपने हॉस्पिटल में मुझे लेके जाओ। अगर हम झूठे निकले तो तुम लोग माफ़ी मांगना, अगर हम सच्चे निकले तो फिर तुम लोग माफ़ी मांगना। आप सिंगापुर में सेटल हो गई थी, फिर राजनीति में आने का मन कैसे बना आपका? सेटल कहाँ से हो गए? जहाँ पति जाएगा वहीं ना पत्नी भी जाएगी, जहाँ काम करेगा आदमी वहीं ना जाएगा। ये तो हमारा संस्कार है। भाजपा वाला का संस्कार हमको नहीं मालूम है कि पति जहाँ काम करने जाता है तो पत्नी कहाँ छोड़ करके जाता है। हम लोग का तो संस्कार है, जहाँ पति जाएगा नौकरी करेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। का यहाँ के सारण की जनता विदेश में नहीं है। सारण में कोई जनता विदेश में नहीं। यहाँ का स्थानीय जो सांसद बोलते हैं उनकी बेटियाँ कहाँ की पैदाइशी हैं? अपने आप को स्थानीय बोलते हैं ना कि हम स्थानीय, तो उनकी बेटियाँ कहाँ की पैदाइश हैं? सारण की होती तो यहाँ का हॉस्पिटल अच्छा होता। उनकी बेटियाँ कहाँ से पढ़ाई की हैं? सारण में अगर पढ़ाई की रहती तो सारण का स्कूल कॉलेज अच्छा होता। यहाँ पे काम की रहती तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ गया रहता, रोजगार खुल गया रहते। कहाँ की हैं उनकी बेटियाँ? सारण की जनता को किस मुद्दे पर वोट मांग रही हैं आप? सारण का मुद्दा है रोजगार। रोजगार चाहिए उनको, नाला नाली बनवाना है, सड़क बनवाना है, बिजली चाहिए उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, उनको अच्छा टाइमली अपना सेशन कंप्लीट हो स्कूल कॉलेजेस का, वो चाहिए। यही मेरा मुद्दा है। धन्यवाद।